अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा की प्रबलता और एमीटर। विद्युत धारा चैप्टर का ये क्लास है आपका। तो चलिए पढ़ते हैं विद्युत धारा की प्रबलता। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता का परिभाषा बहुत ही आसान है। पहले हम लोग धारा का परिभाषा जानते हैं, जस्ट उसी तरह है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए इसमें लिखा हुआ है विद्युत धारा की प्रबलता। प्रबलता का मतलब जो अधिक धारा, कितना धारा बहता है उसका चर्चा है इसमें। तो यहाँ पे लिखा है विद्युत धारा की प्रबलता। तो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिणाम है, उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब इसमें ढेर सारा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। चालक मतलब होता है तार, जस्ट लाइक तार। जैसे ये एक तार है, क्या है, तार है। इसी तार में से एक भाग छोटा सा काट देते हैं। मान लो कि ये उसका भाग है कटा हुआ, और यहाँ से यहाँ तक पार कर रहा है, करंट यहाँ से यहाँ तक पार करेगा। तो ये हो गया अनुप्रस्थ काट। उस तार का क्या है, उतना हिस्सा जो इकाई समय में यहाँ से यहाँ तक करंट पास करता है। समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है, इकाई समय। तो क्या लिखा, अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में, समय कितना लगा, इकाई मतलब एक समय में प्रवाहित आवेश के परिणाम है। आवेश मतलब क्या होता है, चार्ज, पता है ना। आवेश के परिणाम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता। अब प्रबल का मतलब होता है अधिक धारा बहना। तो जब एक सेकंड में धारा जो बहता है, इकाई समय में जो धारा बहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, माप लेंगे। अब जितना समय लगेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मापते जाएंगे। तो हमको पता चलेगा कि कितना धारा इसमें बह रहा है। समझ में आया? इसीलिए इसका नाम विद्युत धारा की प्रबलता रखा गया है। प्रबल मतलब होता है बहुत मजबूत, अधिक। समझ गया? तो क्या हो गया, चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिणाम को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा की प्रबलता। अब फॉर्मूला उसका वही रहेगा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, मतलब I बराबर Q बटा T। समय को T बोलते हैं और आवेश को Q बोलते हैं। यह हो गया विद्युत धारा की प्रबलता। समझ गए? अब आपका है एमीटर, AMMETER, एमीटर है। देखिए जिस यंत्र से किसी परिपथ की धारा मापा जाता है उसी को हम लोग एमीटर बोलते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मीटर एगो होता है, एगो एमीटर है, और आगे आपको एगो वोल्ट मीटर भी मिलेगा। ठीक है, देखिए जब ऐसा क्या होता है कि एक होता है मीटर जो आपको करंट किसी पोल से आपके घर में जोड़ दिया जाता है मेन लाइन से, तो वहाँ पे मीटर लगा रहता है और उसमें सब रहता है, वोल्ट मीटर एमीटर सब लगा रहता है। ठीक है, लेकिन जब आप घर किराए पर लगाते हैं तो किराएदार क्या करते हैं कि हर रूम में क्या करते हैं, एक छोटा सा एमीटर लगा देता है। किस लिए? कि आपको जितना विद्युत धारा प्रवाहित करना है, यानी जितना आपको चलाना है, पंखा, रेफ्रिजरेटर और क्या टीवी, हर किराएदार अलग अलग होते हैं, अलग तरह से क्या करते हैं, करंट क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो क्या करता है किराएदार की अलग से उसको क्या लगा देता है, एमीटर। अब वो एक महीना में जितना खर्चा करता है उसमें अलग से उसका क्या होता है, पता चल जाता है कि कितना यूनिट आप क्या किए, बिजली खपत किए। समझ गया? और उसके हिसाब से उससे अलग से क्या लिया जाता है, बिजली लिया जाता है, बिजली के बदले पैसा लिया जाता है। उसके बाद छोड़ दिया जाता है जितना खर्चा करना है करो। समझ गए? तो ये हो गया एमीटर।
प्रत्येक रूम में, किराएदार वाले छोटे रूम में छोटा छोटा लगा रहता है, ठीक है, वो लगा दिया जाता है। और उसके बाद हर महीना में वो उसका सबका यूनिट जोड़कर सबको बता देता है कि इतना पैसा आपको जमा करना है। समझ गए? तो ये हो गया एमीटर। और जो मेन लाइन से जोड़ा जाता है वो क्या है? मीटर। समझ में आया? ये वही है एमीटर। जिस यंत्र से किसी परिपथ की विद्युत धारा मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं? एमीटर। उसका संकेत क्या होता है? ए लिखा रहता है। अब ए मीटर में भी जाइएगा तो ए लिखा रहता है, तो वहां भी तो बतावे करेगा, वही बताएगा, उसके हिसाब से ही फिर फाइनल होता है। समझ गए? वहां पे तो सबका एक जोड़ के बताएगा है कि मान लेते हैं कि 200 यूनिट उठा, तो 200 यूनिट उठ गया, वो देख लिया। उसके बाद अब सबके रूम में जो मीटर लगा हुआ है एमीटर, उसके पास जा कर के पता करता है ये कितना उठाया, ये कितना उठाया। उसके बाद सब जोड़ेगा तो फिर कितना आएगा? उतना ही आएगा। समझ गए? तो उस जो मीटर लगा रहता है उसमें तो होता ही है मीटर, उसमें वोल्ट मीटर भी होता है। समझ गए? चलिए देखिएगा, उसमें जाकर मीटर में तो ए लिखा रहता है, भी लिखा रहता है, मतलब कितना वोल्टेज जा रहा है, पास कर रहा है। समझ गए? तो जिस यंत्र से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? एमीटर। यही वो यंत्र है, ठीक है। अब देखिए, अब सब के रूम में लगाएगा तब तो ये श्रेणी क्रम हो गया। बोलिए, एक तो मीटर लगा ही, अब प्रत्येक रूम में एक गो लगा दिया तो क्या हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम, याद रखिएगा। और एमीटर को परिपथ में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि कुल धारा क्या हो? इसी से होकर प्रवाहित हो। समझ गए? ये इसीलिए जोड़ा जाता है कि जितना आप एक रूम में लगा दिए है एमीटर, तो इससे अब जितना धारा बहेगा आपके रूम में वो सब उसमें क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आप कितना खपत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये लगाया हुआ ये स्विच है और ये बल्ब का साइन है और ये एमीटर है, उसमें ए लिखा रहता है, संकेत ए है, ठीक है। आप कहिएगा एम्पियर है, एम्पियर तो उसका यूनिट हुआ, मात्रक। समझ गए? जैसे आप मान लेते 1 केजी दूध लेना है, 1 केजी दूध लेना है तो बहुत तौल के देता है, तो तौलिएगा कैसे? डब्बे में न रखिएगा। बहुत क्या करता है कि एक बार तौल लेता है, एक डब्बा बना देता है, उस डब्बा से उठा उठा के क्या करता है? देते जाता है। तब वो डब्बा उसका मात्रक थोड़ी ना होगा, वो तो केजी ना होगा जी, केजी उसका होगा। उसी तरह एमीटर का काम क्या है? नापना। लेकिन उसका जब विद्युत धारा उसका मात्रक होगा तो क्या हो जाएगा? एम्पियर। समझ गए? तो ये क्या हो गया? एमीटर। और हमेशा इसको याद रखिएगा किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। आगे हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिएगा। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। जब हम लोग वोल्ट मीटर पढ़ते हैं और उसी से संबंधित एक सवाल हम लोग पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या अंतर होता है और इसको कैसे लिखा जाता है वो तरीका भी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग वोल्ट मीटर समझते हैं। वोल्ट मीटर है, इसको अंग्रेजी में भी वोल्ट मीटर ही बोलते हैं, और इसका संकेत क्या होता है? भी होता है, भी लिखा रहता है। आप देखिएगा मीटर में लिखा रहता है वोल्टेज भी। इसमें क्या है? परिपथ में कि नहीं, दो बिंदुओं के बीच जो उत्पन्न विभवांतर को जिस यंत्र से मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। परिपथ जैसे आप मान लेते हैं, यहाँ से लाइन दिए, मान लीजिए यहाँ से लाइन दिए और यहाँ लाना है, यहाँ पे हमको बल्ब जलाना है तो यहाँ तक लाएंगे। तो यहाँ से आप यहाँ तक लाएं, किसका? करेंट को लाए, करेंट लाए तो उसमें वोल्टेज होगा ही। तो ये दोनों बिंदु के बीच जो उत्पन्न विभवांतर जो उत्पन्न हुआ, तो उसको हम लोग किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से, कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है और यहाँ पे कितना वोल्टेज है। उससे माप कर क्या किया जाता है? पता किया जाता है कि जो यंत्र हमको चलाना है, जो उपकरण हमको चालू करना है, वो इस वोल्टेज पर चलेगा कि नहीं चलेगा।
इसीलिए क्या लगाया जाता है, वोल्ट मीटर। अब जैसे वोल्टेज कम है तो आप फ्रिज चलाना चाहते हैं, टेलीविज़न चलाना चाहते हैं, ये सब नहीं चलेगा। क्या चाहता है, उसके लिए हाई वोल्टेज चाहता है, समझ गए। इसीलिए शॉर्ट सर्किट होता है। पंखा भी आपको नहीं चलेगा, उसके लिए हाई वोल्टेज चाहिए, समझ गए। इसके लिए क्या चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए। और जब कम वोल्टेज रहता है, इसीलिए क्या किया जाता है, अपने घर में लगे उपकरण को बंद कर दिया जाता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जल जाता है। लघु पतन बोलते हैं, वो अति भारण होता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये सब उपकरण क्या हो जाता है, जल जाता है, कम और ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण, समझ गए। इसीलिए ये वोल्ट मीटर लगाया जाता है, ये बताता है कि अभी कितना वोल्टेज है। अब इस वोल्टेज पर आप जो उपकरण चलाना चाहते हैं, अगर इस वोल्टेज पर चल रहा है तो चलाइए, अन्यथा बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, समझ गए। तो हम लोग क्या लिखे हैं, परिपथ में, परिपथ समझ गए ना। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमको लाइन लाना है, तो ये परिपथ हो गया। अब किसी से कहीं से लाइएगा तो परिपथ हुआ ना जी, यहाँ पे कोई उपकरण चलाना है, ये परिपथ हो गया। और इसके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ, उस विभवांतर को क्या करेंगे, वोल्ट मीटर से मापेंगे। अरे यार, जब यहाँ पे करंट यहाँ से लाइन जोड़िएगा, यहाँ तक लाइएगा, तब वोल्टेज यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। पहले भी बताया है, जितना लाइन दूर रहेगा वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको प्रतिरोध रोकता है, विरोध करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। जितना तार की लंबाई बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब वोल्टेज कम होगा तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो जो उपकरण चलाना चाहते हैं उसके वोल्टेज के हिसाब से ही चलाना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक, समझ में आया, जलेगा या तो नहीं चलेगा, समझ गए। जो वोल्टेज चाहिए उसको मिलेगा तभी ना चलेगा। तो क्या हो गया, जो जिस यंत्र से वोल्टेज को मापते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किस क्रम में, समांतर क्रम। उसको श्रेणी क्रम में जोड़े थे क्योंकि हर रूम का क्या पता करना था, एम्पियर पता करना था कि कितना आप यूज़ किए हैं। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। एक लाइन पोल से ले लिया जाता है और वहीं से हर रूम का कनेक्शन किया जाता है। देखिएगा वहाँ पे एमसी लगा रहता है, हर रूम का अलग अलग रहता है। गिराइएगा, जो बटन गिराइएगा तो अलग अलग रूम का गिरता है, सब रूम का अलग अलग बटन वहाँ पे कनेक्ट रहता है। तो क्या होता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि समांतर क्रम में। इसी से आपको हर रूम में क्या दिया जाता है, कनेक्शन दिया जाता है। इससे क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज समान रहेगा, समझ गए। और ये एक ही होता है, आप किसी एक घर में ले रहे हैं कनेक्शन पोल से तो एक ही लगा रहेगा, और यहीं से सब का रूम में अलग अलग तार जोड़ दिया जाता है, समझ गए, ताकि क्या हो, वोल्टेज सबके पास समान पहुँचे, समझ गए। चलो, जब समांतर क्रम का मतलब यहीं से सब रूम में जोड़ा जाएगा, तब अलग अलग की ज़रूरतें नहीं है, इसी से सब में हो जाएगा, समझ गए। तो वहाँ पे लगा है, आपके रूम में भी लगा होगा, देख लीजिएगा। अब ये हो गया, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे ये कोई उपकरण है, L1 L2, ये सब क्या है, बल्ब है, ठीक है। ये फिलामेंट का साइन है, और इसके बीच जहाँ से ये लाइन लिया गया है, ये और ये मान लो ए बी, ये दोनों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है उसको हम लोग क्या माप रहे हैं, वोल्ट मीटर भी लगा है ना। तो अब यहाँ बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब का साइन है, ये बल्ब लगा हुआ है, तो इससे पहले वोल्टेज क्या था और इसके बाद वोल्टेज क्या है, ये दोनों को कौन माप रहा है, वोल्ट मीटर। अगर कम वोल्टेज रहेगा तो जो बल्ब लगाए हैं, अगर उतना वोल्टेज चाहिए और नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा, बल्ब धीमे धीमे जलेगा, लाइट कम करेगा, या तो जल जाएगा या तो नहीं जलेगा, ठीक है, कम लाइट देगा। ये लगा हुआ है। उसी तरह यहाँ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये समझने के लिए था
ये दोनों बिंदु हुआ, दोनों के बीच उत्पन्न विभवांतर को हम लोग कैसे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। और यहाँ पे ये क्या है? स्विच है जिसको एस से लिखा गया है, और ये क्या? प्लस माइनस कनेक्शन है, समझ गए ना? और ये धारा का साइन है आई, जो प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बल्ब। अब हम लोग जानते हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आता है, वो है वोल्ट मीटर और एमीटर में अंतर क्या है, तो उसको कैसे लिखा जाता है समझिए। देखिए, एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखा जाता है, लिखना पड़ता है, तो उसको ऐसे लिखिएगा, जैसे यहाँ आंसर लिखिएगा, उसके बाद एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर निम्न है। हमेशा बच्चा को जो लिखता तो सही है, नंबर कट जाता है, इसीलिए कट जाता है क्योंकि उसको पता नहीं है कैसे आंसर दिया जाता है। एक तरफ एमीटर लिखेंगे, एक तरफ वोल्ट मीटर, और बीच में एक लाइन पारेंगे, और जो बातें एमीटर का है एमीटर में लिखेंगे, और जो बात वोल्ट मीटर का है वोल्ट मीटर में लिखेंगे। लेकिन लिखते समय ध्यान देना है कि जो बात यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट में, उसका विपरीत इसमें होना चाहिए, दोनों में अंतर होना चाहिए, समझ गए? इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से कि एमीटर क्या होता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा। इसको क्या, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किसको? वोल्ट मीटर को। इसका स्केल एम्पियर में अंकित रहता है, इसका स्केल देखिएगा उसमें लगा रहता है, तो इसमें जो भी होगा वो धारा मापाएगा तो किसमें होगा? एम्पियर में। इसका कोची में रहता है? वोल्टेज, वोल्ट मीटर में, इसको V से लिखते हैं। वोल्ट मीटर में अंकित रहता है तो वहां पे वोल्टेज बताता है कितना बढ़ रहा है, समझ गए? अब ये 2 पॉइंट है, सवाल 2 नंबर में आता है, तो ये दो लिख लीजिएगा ऐसे, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाले तरह तरह के होते हैं, तो आपको काट भी लेगा, तो आप क्या कीजिएगा, 1 पॉइंट और लिख दीजिएगा, ठीक है? 1 पॉइंट और क्या लिखिएगा? दोनों का परिभाषा लिखा है ना, एमीटर किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, बोलिए? तो वही परिभाषा तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो इसमें लिखिएगा एमीटर का परिभाषा, और इसमें वोल्ट मीटर का लिखिएगा, ही नहीं दोनों में एक के लिख दीजिएगा, समझ गए? 3 पॉइंट हो जाएगा, आपको 2 नंबर का 2 नंबर कंप्लीट मिलेगा, नहीं काट सकता है, समझ गए? क्योंकि उसमें वर्ड लिखा रहता है कि 30 से 35 वर्ड में लिखिए, क्या जो अंतर, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, तो अगर 2 नंबर में रहेगा तो वहाँ पे लिखा रहता है कि 30 से 35 वर्ड में लिखिए, उत्तर दीजिए। किसको? 2 नंबर वाले सवाल को, समझ गए? तो आपको 30 से 35 वर्ड पूरना चाहिए ना, तो इस ख्याल से नंबर काट लिया जाता है। इसीलिए मैं आपको बताया कि दोनों का परिभाषा मालूम है ना, तो दोनों का परिभाषा लिख दीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आया? चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे।